हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को, और सभी का स्वागत है इस क्लास में। एज यूजुअल ठीक है, तो एचपी जीके का ही रिवीजन हो रहा है, ज्योग्राफी और कल्चर। बीच बीच में थोड़े बहुत सवाल हिस्ट्री पॉलिटी के मिसलेनियस चलते रहते हैं, तो चलो करते हैं। कुछ रह गया था कल को पढ़ने को? मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग तो है। तैयार हो आप शहीद होने के लिए? है कि नहीं है? अरे ये कौन बेवकूफ है डेली। इसी को कर लो। स्टार्ट करें। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। तो दो भाई आंसर आपने आंसर देने हैं एज यूजुअल, सही गलत वो आप जाने, है ना। स्टार्ट करते हैं। और चलो कोई नहीं, सारी फाइलें लगाएंगे हम। इसी को कर लो पहले। जो भी आपका आंसर है वो आप देते चलिए। और आप सबकी एक ड्यूटी ये है कि अगर नहीं आता है तो कॉपी में अच्छे बच्चे की तरह लिखना भी है उसको। इवन आता है तो भी कोशिश करो कि आप लिखें, राइट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, शिमला में है आइस स्केटिंग रिंग, और ये शुरुआत जो है वो कब हुई थी ये आपने बताना है। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर है बेटा 1920 में हुआ ये। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब। रमा जी आप भी गलत जा रहे हो, कोई बात नहीं, पहला ही सवाल है। दूसरा सवाल ये रहा, ब्रिटिश काल में शिमला में स्थित एक कैनेडी हाउस, और लिखना स्टार्ट कर दिया करो, कब निर्मित किया गया था। कैनेडी हाउस है और ये निर्मित कब? थोड़ा टफ है। हाँ 1822 में। लिखो इस चीज को भी कॉपी में। कितना? 1822। जल्दी लिखना है, पेन तो जल्दी घुमाना बेटा। ये है थोड़े, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो अभी स्टार्ट भी करने हैं। चलो आ गया आज का पहला लड्डू सवाल, आ ही गया। बाणगंगा नदी जो है का उद्गम स्थल कहां से? अच्छा, मेरे को लगा कि ट्रिब्यूटरी पूछ ली। क्या आंसर होगा? सबसे लड्डू सवाल है आज का, बोलो। देखो है, हाँ तुम क्यों हुए हैं, इस अकेले की जिम्मेदारी है। अतुल बोल भाई। रमा जी आज आप फॉर्म में नहीं लग रहे हो, टच में नहीं हो आप। कैसे? क्या होगा? हरामियों है, धौलाधार नहीं होगा, बेवकूफ हो। चंबा और कांगड़ा के मध्य जो 7 दर्रे थे वो धौलाधार ही है मेरे भाई। वहां धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है एक, ये सारी है यहाँ। ऊपर धौलाधार है और नीचे यहाँ शिवालिक है, और उसके बीच में एक घाटी है जिसको हम कांगड़ा घाटी कहते हैं। तो आपने मिस कैसे कर दिया? और ये बाणगंगा या बनेड़ खड्ड, ये भाई ये जो आगे जाके कहां जाएगी? ब्यास में हो मेरे भाई, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कोई और नदी थोड़ी आएगी। राबी नहीं आएगी, चिनाब नहीं आएगी, सतलुज नहीं आएगी, यमुना नहीं आएगी। है इतना बड़ा ब्लंडर। ये तो पता था कि नहीं पता था बाणगंगा का? आपका कांगड़ा फोर्ट देखा है आपने? गए नहीं होंगे कभी कांगड़ा।
देखे होंगे तो रास्ते में दिख जाता है, वो सामने है, ये नदी के किनारे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, चलिए। रावी का वैदिक नाम क्या है? ये तो कर ही लेंगे। हाँ, किसने बोला? बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, सही में ऑप्शन नंबर सी, प्रोशनी। नेक्स्ट सवाल करते हैं, रोहतांग पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कौन हो सकता है? लिखो कॉपी में, बाकी लिखते रहा करो। तुम्हें आता है क्या? सर पीडीएफ से लिख लेंगे। तो पीडीएफ ले लो, क्लास को खत्म करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मूर क्राफ्ट। नेक्स्ट करते हैं, काला टॉप वाइल्ड सेंचुरी अतुल बताएगा भाई, बाकी चुप रहिए। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है बेटा? बोलो भाई ऑनलाइन वालों। बहुत बढ़िया, आंचल जी, रमा। ये देखो, ये नहीं है बच्चे, ये भी तो किसी के बच्चे हैं। चंबा, वेरी गुड, लिखो इसको कॉपी में। शुक्र, तुक्का था, लगता तो यही है। काला टॉप। चल बाकी के चार भी बता दे जल्दी से, अगर तुक्का नहीं था। सर मैंने समझ के किया है। तो अब टीचर को कैसे पता चलेगा तूने समझ के किया है? चार नाम बता तो मैं मानूंगा समझ के किया है, वरना तूने या तो रट्टा लगाया है या तो तुक्का है। बताइए, इनको चंबा के चार नाम याद नहीं है तो बेटा मैं भी नहीं बोलूंगा अब, ठीक है? क्योंकि आप मेरी मजबूरी समझिए, एक चीज को मैंने 10 बार बोल दिया है ना, अब ये बार बार यही थोड़ी पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट सवाल, कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? इनमें से क्या आंसर होगा भाई? बोलो जल्दी से। सही में किसके साथ लगता है? तिब्बत के साथ। तिब्बत और चाइना में क्या फर्क है, कौन बताएगा? हाँ, हम चाइना नहीं कहते हैं कभी भी, रिमेंबर दिस। हम हमेशा क्या बोलते हैं? तिब्बत। क्योंकि तिब्बत के ऊपर अटैक किया है चाइना ने। हम तिब्बत को एक सेपरेट कंट्री मानते हैं। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर टेक्निकली नहीं है, तिब्बत के साथ है। और ये हमारा स्टेटस दिखाता है भारत का। जैसे हम क्या कहते हैं? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो बलूचिस्तान और वो वाला एरिया है, पीओके है वो। और भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, क्योंकि पीओके की सीमा आपको ध्यान हो तो 100-110 किलोमीटर लगती है। टेक्निकली अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर नहीं है वैसे आज भी, क्योंकि वो पीओके में है। और पीओके फिलहाल किसके पास है? पाकिस्तान के पास। बट स्टिल हमारा जो यहाँ पे स्टैंड है यूएन में भी, और यहाँ लगता है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर। और पेपर में आ गया तो बोलना पड़ेगा आपको। वही सवाल आ गया, भारत की सबसे ऊंची चोटी पे विवाद होता है अक्सर एग्जाम में, केटू है ना। हालांकि केटू कहां पे है आज? पीओके में है ये। जबकि दूसरा वो नंदा देवी तो आता ही है फिर, है ना, वो है ही इंडिया में। लेकिन हमारा स्टैंड वही क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विवाद होते रहते हैं ऐसे, ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं, किन्नौर ही होगा। किन्नौर और तिब्बत को कौन सा दर्रा जो है प्यारे बच्चों अलग करता है? लड्डू सा सवाल है, आसान सवाल है, कौन बताएगा? जिसको भी आता है वो बोल दिया करो, हैं? गूंगे की तरह देखते हैं मेरे को और लिखते रहो। फिर तुम्हारे पेन चल नहीं रहे हैं, आता है तो बता चला हाइट कितनी है इसकी, है? शिपकी दर्रा। नेक्स्ट सवाल, कांगड़ा ब्राइड किसकी कृति है? कल्चर का सवाल है, बट शायद अभी नहीं पढ़ाया है, अभी नहीं पढ़ाया है आपको, है? हाइट उसकी होगी 3000 कुछ मीटर के आसपास, है ना? एंटर होती है सतलुज नदी। वो तो चलो पीडीएफ से हो जाएगा। मैं कह रहा हूं लिखते रहा करो, हाथ चलते रहने चाहिए तुम्हारे। तो इसका सही आंसर है हाँ, सरदार सोबा सिंह। वो लिखते रहो, तुम्हारे पेन क्यों रुकते हैं? मेरे को ये समझ नहीं आता। नेक्स्ट सवाल, शिमला स्थित रोथनी कैसल मूल रूप से किसका निवास स्थान था? रोथनी कैसल एक जगह है, किसकी थी ये? और बताइए 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई? कांग्रेस की हुई। किसने की थी? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा AOU। वह पहली कौन सी रियासत थी जो हिमाचल के अस्तित्व में आने से पहले ही भारतीय संघ में शामिल होगी? जब हंटर चलाया था, किसने चलाया था हंटर? ओए
हंटर, तुम समझते हो मेरी भाषा। हंटर किसने चलाया था? हंटर मतलब, हे भगवान क्या करूं मैं इनका बच्चों का। किसने चलाई थी? कोई आइडिया नहीं है इनको। ऑनलाइन वालों बोलो, ये रियासत भारत में शामिल हुई तो किसी ने तो हंटर चलाया होगा। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया सर जी। 562 प्लस रियासतें की ना शामिल भारत में, पढ़ा तुमने है? और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतनी बड़ी कहां पे है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे। तो तुम पढ़ते, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हो तुम्हें। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सिर्फ एक रियासत को वो मिला ना सके, वो थी जम्मू कश्मीर। ढंग से ना मिला सके, वो आज भी विवाद है। वरना बाकी तो आप देख लो, बाकी कोई विवाद नहीं है कहीं पे भी, है ना। थोड़े दिन वो ज्यादा रुकते टिकते, क्योंकि 1950 में उनकी मृत्यु हो गई, है ना। 47 में तो देश आजाद हुआ, और ये बिटवीन 3 इयर्स ही हुआ है जो हुआ है। एक जूनागढ़ भी था गुजरात वाला, और एक हैदराबाद था। हैदराबाद में भी भेजे ना आर्मी, कैसे वो तो, ये तो हिस्ट्री है, चलो आप पढ़ेंगे कभी ना कभी इसको। इसका आंसर तो ये था ठियोग। नेक्स्ट सवाल, हिमाचल की सबसे प्राचीन रियासत का नाम बता सकते हैं? लड्डू सवाल है ये, आई थिंक आपके लिए। यस, लिखो कॉपी में। सरजीत, त्रिगर्त होगा, कांगड़ा होगा, नागरकोट, भीमकोट इसके दूसरे नाम है, वो भी लिख लीजिए। कांगड़ा, त्रिगर्त आपका। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि मंडी रियासत के जो संस्थापक है उनका नाम क्या था? ठीक है, ये भी कर ही लिया आपने। और सेन डायनेस्टी यहाँ है, ये भी थोड़ी ट्रिक लगा सकते हैं आप। कहां पे सेन है, कहां पे चंद है, कहां पे बर्मन है, कहां पे प्रकाश है, ऐसे क्वेश्चन एक दो तो ऐसे निकल जाते हैं। ऑप्शन आगे है, ये सेंटर कहां पे है? नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश एट विच प्लेस? हाँ, किसने बोला? पालमपुर सुनाइए मेरे को, लिखिए कॉपी में। इसका सही आंसर है पालमपुर। कहां पे है पालमपुर? कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ा ये जी? तो शुक्र है, क्या पता, कल तो कुल्लू कुल्लू बोलते रहते हैं। प्रदेश में सबसे अधिक पंचायत वाला जिला कौन सा हो सकता है? क्यों? कांगड़ा की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 15 लाख। सबसे ज्यादा तहसील किसके पास है? सबसे ज्यादा उप तहसील किसके पास है? बोलो, कांगड़ा ही होगा। सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र किसके पास है? कांगड़ा के पास है। सबसे ज्यादा एरिया किसका है? कांगड़ा। लाहौल स्पीति, जनसंख्या, वो कांगड़ा बहुत टॉप पे रहता है बहुत सारी चीजों में, है ना। और सबसे ज्यादा क्राइम कहां होते हैं? नहीं, अभी मंडी ने इस साल परचम लहरा दिया है, कांगड़ा को पीछे छोड़ दिया हमने। वैसे कांगड़ा ही होता था टॉप पे, हमने बोला भाई रुक जा। हाँ, इस साल मंडी ने परचम लहरा दिया है। ठीक है, ठीक है अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील नेचुरल कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ा? ये सिरमौर में। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं सिरमौर में? 5 है, 5। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सबसे लंबी नदी कौन सी है? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये? 320 किलो। लिखते नहीं हो फिर तुम, कैसे बैठ गए? सुस्त हैं, बीमार हो? हाँ, 320 किलोमीटर ओवरऑल। तो बहुत ज्यादा लेंथ होगी इसकी, है ना, कि ठीक ठाक होगी इसकी। चलो वो तो चेक करने की बात है। और किन्नौर में भी ये 90 किलोमीटर ट्रेवल करती है। आई थिंक बिलासपुर में भी 90 ही करती है। ऐसे कुछ फैक्ट्स थे इंटरेस्टिंग से। 320। सतलुज नदी, है ना, कहां से निकलती है जी सतलुज नदी? राकस्ताल झील से, है ना, बाहर से, भारत के बाहर से सतलुज नदी। और एंटर करती है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सबसे पहले किन्नौर में हेडशिप की, है ना, जांस्कर को काटती है, फिर रामपुर में धौलाधार को काटेगी। ठीक है, ये वही वाली बात है। पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन की लंबाई, हिमाचल में वैसे 3 ही रेलवे लाइन है, बन रही है कुछ एक दो। भानुपल्ली का नाम सुना है? भानुपल्ली, बैरी,
बरमाना, हाँ, मतलब वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है सरकार का। वो लेह तक जाएगी ट्रेन अब, चंडीगढ़ से लेह तक, आर्मी के लिए भी ठीक हो जाए। कितनी लेंथ है इसकी? 164 किलोमीटर है, एंड आई थिंक 113 किलोमीटर होगी हिमाचल, आया है ऐसा सवाल। नेक्स्ट है, हिमाचल की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है जो कि विवादों में है? कौन सी नदी पे है ये? ओहल। ओहल नदी कहां से निकलती है? आंसर देंगे फंसेंगे। कुल्लू से नहीं, कांगड़ा। कांगड़ा की बड़ा बंगाल घाटी, थामसर दर्रा है क्लोजेस्ट, थामसर ग्लेशियर भी है, वहां से निकलती है आपकी ओहल नदी। और सरप्राइजिंगली ये मिलती कहां है? अगर मैप देखेंगे तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है ऐसे। कहां पे मिलती है ये? ब्यास में मिलती है, पंडो से पीछे रास्ते में। कभी गए होंगे आप पंडो तो आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सवाल, हडिम्बा माता का मंदिर 1553 में बनवाया था, कल किया हमने, किसने बनवाया था? राजा बहादुर सिंह ने। लिख लो। आज सवाल कुछ और है कि पैगोडा शैली में भी है, और इसका दूसरा नाम क्या है? डूंगरी मेला भी लगता है वहां पे प्यारे बच्चों, और डूंगरी मंदिर के नाम से इसको जानते हैं। और आराध्य माता देवी, और कल क्योंकि कुल्लू का क्या है? दशहरा है। और आप देखिएगा इनके बिना स्टार्ट नहीं होगी यात्रा। रथ यात्रा निकलेगी कल कुल्लू में, और वहां से सवाल भी फंसता है ना, मैंने पूछा भी था आपसे जो कि आपको नहीं आया था। अब खुद न्यूज में जाके देखिएगा कि उसका आंसर क्या है, और ये माता जी तो आएंगी वहां। नेक्स्ट सवाल, कालका शिमला रेल लाइन को प्रथम यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? रेल लाइन पे कल किया था हमने एक भलकूराम इंजीनियर के बारे में, जिन्होंने छड़ी द्वारा सर्वे किया था। कालका कहां पड़ा जी? हरियाणा में, हिमाचल में नहीं है, ठीक है, पता चला, बता दिया आपने, पंचकुला और ये सोलन में पड़े थे। और 1903 की बात है, 1903 लिख लो कॉपी में, ठीक है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कब घोषित की? 2008 में। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में है सर, बीच बीच में हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, सूर्य भगवान का मंदिर हिमाचल में कहां है? वर्ल्ड में, इंडिया में तो आपको पता ही है, इंडिया में कहां है? उड़ीसा का जो कोणार्क सन टेम्पल है वो। और अगर हिमाचल की बात करें तो सूर्य मंदिर शिमला के नीरथ में, नीरथ गांव में है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है टाशीगंज, कितनी ऊंचाई है इसकी? यस, लिखो कॉपी में, 15,256 फीट। मतदान केंद्र क्या होता है? जहां पे वोट डाले जाते हैं कि चोरी किए जाते हैं? सोच लो। नहीं सर, वोट डाले जाते हैं जहां पे, है ना। कहां पे है ये? लॉल टाशीगंज। नेक्स्ट सवाल, देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी, जिन्होंने वोट डाला, अब तो नहीं रहे ये, बहुत पहले इनकी वो होगी डेथ, बट इन्होंने कितने वोट डाले, ऐसे सवाल फंस सकते हैं। हाँ हाँ, 21-22 के आसपास। कितने? 34 वोट डाले इन्होंने ओवरऑल। ये फैक्चुअल चीजें लिख लो कॉपी में भाई। हाँ, हमें रिसर्च भी करनी है, रोज सर देते हैं कुछ हमें पढ़ने के लिए घर से, तो वो पढ़ा करो। और इसका आंसर तो आपको आता ही है, कहां से थे ये? कल्पा और किन्नौर। और कौन सा नेशनल हाईवे जाता है कल्पा को? नीचे से तो कौन सा आया? 05 किन्नौर। लेकिन कल्पा रिकांगपियो को कौन सा गया? ऑनलाइन वालों पढ़ते नहीं हो आप, है ना। 3 कुछ नहीं, अबे 5 है तो ऊपर को कौन सा जाएगा? 505 ही जाएगा। जाके चेक करो तो लिखा करो तुम, सर ने काम दिया है हमें। 5 क्यों? टाशीगंज लाहौल में नहीं है, या तो फिर जो खाब के ऊपर है वो वाला टाशीगंज का।
लिखो कॉपी में, यू हैव टू चेक दिस, गूगल करना इस पे। इसको ही बोलते हैं रिसर्च एक्चुअली। हर एक क्वेश्चन पे अगर चार पांच क्वेश्चन आप खुद निकाल लो, हाइट निकाल ली, कुछ निकाल लिया जो न्यूज में होता है ना, दैट इज व्हाट यू रिक्वायर्ड राइट नाउ। लेकिन आप अभी डिस्ट्रिक्ट में फंसे हैं, कहां कौन सी चीज कहां है। और ये भी चेक करो, ये आपकी ड्यूटी है जी, मेरा काम तो बताना है। एक खाब से भी जाता है ऊपर को, वो कौन सा है फिर? वो 505 है कि 505 का ए है? क्या लिखा था वहां पे? रोड नेटवर्क वाली क्लास देखिएगा या पीडीएफ देखिएगा, मिल जाएगा आपको आंसर। बट पॉइंट ये है, रिसर्च आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी नियर बाय। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये पिन वैली नेशनल पार्क कहां पे है? और ये मैंने बोला है ईयर वाइज अब रटना स्टार्ट कर लो। मैंने आपको पीडीएफ बन गए हैं, मेरे से लो, ये माउंटेन पीक के भी लो ईयर वाइज, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी लो ईयर वाइज। अब मैंने बना लिए हैं ये सारे, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो किन्नौर होगा फिर। इसका सही आंसर क्या है? कहां पे है ये वाला? जोर से बोलो। लाहौल स्पीति में ही है, तो कितनी बार आ गया पिन वैली नेशनल पार्क। पिन एक नदी भी है, सहायक नदी है किसकी? स्पीति में ही जाएगा वो नाला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कौन से जिले में है? हाँ यही है बगल में मंडी। और यहां से भी एक नदी निकलती है, कौन सी? एक दो नदियां आपको नियर बाय पता हो इस बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। एक तो आपने पढ़ी है कलसद घाटी, अलसद खड, और ये आपके डहर के आसपास ये नाला मिल जाता है, नदी है ये। और ऊपर से एक भराड़ी नाला भी है और एक सौल खड पड़ी थी आपने, है ना। ये दो चार हैं ऐसे नाम जो आपको देखने को मिल जाएंगे। और सारा पानी जाएगा किसमें? सतलुज नदी में। कृत्रिम झील सबसे बड़ी और 168 स्क्वायर किलोमीटर है आई थिंक इसका एरिया। ठीक है, और इस पे एक डैम बनाया है सतलुज नदी पे, कौन सा? भाखड़ा डैम, तभी तो ये झील बनी पीछे, है ना। कुछ हिस्सा वैसे तो बिलासपुरी बोलते हैं आप अक्सर, बट ऊना में भी आता है एरिया। पानी है, वो थोड़ी बाउंड्री देखेगा भाई, नहीं रुक जा, इधर ऊना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल, कौन सी झील को 7 झीलों का समूह कहते हैं हम? लामा डल, लिख लो कॉपी में, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल, हिस्टोरिकल सवाल, 1966 में हिमाचल विलय से पूर्व नालागढ़ क्षेत्र किस जिले का भाग था? लिखो, लिखते नहीं हो नेगी जी, क्या हो गया? तो इनको लिखो आप कॉपी में। ऐसे सवाल अगर आ गए नियर बाय हियर एंड देयर, फिर क्या करिएगा? फंस जाएंगे। इसका सही आंसर है अंबाला। अंबाला कहां पड़ा? पढ़ा था हमने हरियाणा ना, डिस्ट्रिक्ट सॉरी स्टेट में। वो हरियाणा के सिर्फ 3 जिले लगते हैं ना, पढ़ा है हमने ऐसा स्टार्टिंग में। हालांकि वो भी आपको याद नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे को भरोसा नहीं है आप पे। पंजाब के 5 जिले लगते हैं, बता सकता है कोई बच्चा 5 के नाम? स्वा बताएंगे आप। अब ये आप में कमियां है कि नहीं है? मेरा काम तो बताना है, मैंने बता दिया। जम्मू कश्मीर के 3 जिले लगते हैं, आपको याद है? स्वा। लद्दाख के भी 2 लगते हैं, याद है? नहीं है याद, तो ये कमी है। यूपी का सिर्फ 1 ही जिला लगता है, याद है? ये देखो है प्रतीक्षा, लुधियाना। बेटा वहीं पहुंचा दूंगा, कपड़े खरीदो फिर वहां है। लुधियाना वालों तुम। चलो इन्होंने फिर भी कुछ कहा। पठानकोट है, गुरदासपुर है, कीरतपुर नहीं है, एस नगर था, है ना, रूपनगर और रोपड़ पहले थे, नाम चेंज होते हैं। लुधियाना वालों तो अमृतसर भी बोल देते हैं। सर जो आते थे ना पंजाब के नाम, वो सारे बता दिए हैं। अब आपको जो अच्छा लगे वो आप देख लो। नेक्स्ट चलते हैं, दीपक ताल जो है वो लेक कहां पे? बोलो। दीपक ताल है ये। और आपने किए हैं 2-4 नाम ना ऐसे। चंद्रकूप झील कहां है? मार दूंगा जान से। चंबा रामियो। चंद्रताल कहां पे है? लाहौल स्पीति। सूरज ताल कहां है? सोरंग झील कहां है? नाको झील कहां है? तानी जुब्बड़ झील कहां है? खरसाली झील कहां है? शिमला। और एक मशाड़ झील कहां है?
मशाड़ झील थी एक। अच्छा, शिमला में ही है, थियो है, बताया तो था आपको। चलिए नेक्स्ट आइए, स्पीति का उद्गम स्थल कहाँ पे है? कुंजम दर्रा, ठीक है सर। कितनी बार लिखे? शिमला में एक स्वरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना कल एक ट्रिक दी थी, कितने मेगावाट के है? 111। कैसे याद रहा? स्वर 11, 111। ओ मेरे यारा है, ऐसी ट्रिकें लगा के भी हो जाता है सब कुछ याद बच्चों को, बट वो आपको खुद लगाते रहो फिर, है ना। नेक्स्ट, किला लोहगढ़, फेमस हिस्टोरिकल प्लेस लोकेटेड। अच्छा, कहां पे है भाई, बोलो कहां पे है? किला लोहगढ़, बोलो सर, ध्यान नहीं है। चलो इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी पढ़ाने को है अभी, तो पढ़ाते हैं इसको किसी दिन। पौंटा, पौंटा में ही है ये। एक आपका वो है बिलासपुर में, वो अलग है, गुरु का लाहौर, लिख लो, वो कंफ्यूजन हो जाती है इन दोनों में। नेक्स्ट है फोजल है, सरस्वती नहीं सरबरी होगा ये वैसे, जो कि उस दर्रे से निकलती है, सरी से ही। हंसा ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ऑब्वियसली ब्यास में जाएगा सारा पानी, है ना। नेक्स्ट सवाल, 1615 में प्रथम यूरोपियन जिन्होंने कांगड़ा का दौरा किया था, बोलो। थॉमस कैरियट, लिख लो कॉपी में, थॉमस। ये भी चलो पढ़ेंगे हम, बहुत सारे बाहर से फॉरेनर आए और उन्होंने हिमाचल में देखा, जो भी देखा उन्होंने अपनी कॉपी किताब में लिखा, तभी तो हमारे पास आज नॉलेज है, सोर्स है कि अच्छा वो आया था, चीनी यात्री आया था, ये आए थे, वो आए थे। ये आते हैं और अपनी कॉपी किताब में लिखते रहते हैं, है ना। इनका अभी भी तो जाते नहीं, इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, आपको पता नहीं होगा, इतने सारे जो टूरिस्ट आते हैं रिसर्च करके जाते हैं। यहाँ बहुत सारे इनकी होती है ऐसी है, जैसे रोहतांग दर्रे पे जा गए, किसी और दर्रे, वो लिखते रहते हैं। वो आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो हमारे पास जो है उनकी वजह से है, क्योंकि एक हिमाचली नहीं जा सकता है सभी जगह भाई। आप खुद इमेजिन करो, जा सकते हो आप चंबा में जाओगे आप, वो भी वहां जहां से कोई दर्रा है, या हम आप पूरी लाइफ में हम जा ही नहीं सकते हैं एक्चुअली, अगर ध्यान से देखा जाए। 2-4 डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो एक ही जगह कम से कम कवर कर सकते हैं, बट सारी तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। तो ये हिमाचल प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कब एस्टेब्लिश हुआ होगा? 1985 में। देखो इसको, 1985 में कौन थे हिमाचल के मुख्यमंत्री? पढ़ा है आपने? पढ़ाऊंगा आपको अभी पॉलिटी हिमाचल की। खैर 1985 में तो वीरभद्र सिंह ही थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर ओछा हो गया, लिख लिया 1985। नेक्स्ट सवाल, लाहौल के किस स्थान पे लगता है ये पौरी मेला? पढ़ाया तो था अगर ध्यान हो आपको, और अगस्त के महीने ये मनाया जाता है। कहां पे? त्रिलोकीनाथ लिखिए कॉपी में, और एक मृकुला देवी का मंदिर भी है वहां पे, है ना, अगर ध्यान हो आपको। नेक्स्ट सवाल है जी, हिमाचल में बाण गंगा मंदिर स्थित कहां पे है? बाण गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? क्या? बाण गंगा और राबी में मिलती है। हे भगवान, क्या करूं मैं इन बच्चों का बाप, बताइए। अबे गधे, बाण गंगा अभी आया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया मैंने? किस में? बनेड़ खड्ड, ब्यास में, रावी में। हे भगवान, मतलब कोई फायदा है नहीं सर इस क्लास का। क्या? वो तो भारत की है तुंगभद्रा। नेक्स्ट सवाल, सूरजताल झील आ गया, घाटी, चंद्रा घाटी, लाहौल स्पीति ढूंढ रहे थे। शिमला का हाटकोटी मंदिर किस नदी के किनारे है? सतलुज, वेरी गुड, सतलुज बेटा, सतलुज, ठीक है। ऐसे बच्चे हैं ये, कसम से
लिखो कॉपी में। तुम दिमाग लगाओ यार, कहाँ का सवाल है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। कुछ नदियां कुछ डिस्ट्रिक्ट में जा ही नहीं सकती, एटलीस्ट वो तो मत बोलो। बब्बर, ये मां बाला सुंदरी मंदिर कहां पे है? कल भी बताया त्रिलोकपुर में है, और आज तुम्हारे हाल फिर वैसे के वैसे। सिरमौर, हिमाचल। अब ऐसे सवाल टफ है, अगर नहीं आए आपको चल पड़ेगा। हिमाचल पिलग्रिमेज नामक पुस्तक जो है वो, इसके लेखक कौन थे? शेर सिंह तो एमएलए थे सुंदरनगर के किसी जमाने। पता है आपको अगर यहां की पॉलिटिक्स? इसका सही आंसर है बी एन दत्तार। सुकेती फॉसिल पार्क ये कहां स्थित है जी? बोलो। सिरमौर में। कौन सी नदी के किनारे? क्या हुआ? कौन से नदी के किनारे भाई? ऑनलाइन वालों बोलो, बोलो, आप बोलो। यही नहीं रहना है बेटा, है यही थोड़ी रहना है। नहीं नहीं, अतुल जलाल जला दूंगा जिंदा। गलत किया, अगली बार लिखो कॉपी में। शिमला जिले में कस्तूरी मृग प्रजनन फार्म कहाँ है? मारकंडा, मारकंडा लिखो। उसका एक मारकंडा बिलासपुर में भी है, वो अलग है, ऋषि मारकंडा। अच्छा, कहाँ है ये कस्तूरी मृग फार्म? नाले में कि चलूंगा इसे ऐसे, कुफरी में नहीं है ये। ओए चौपाल वालों, लिखो कुफरी। तीर्थन वाले सेंचुरी जब थी तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में थी? कहाँ है? कुल्लू। बैजनाथ जो कि कल दशहरा नहीं मनाएगा। और एक बात और बताऊं, ये तोतों का शहर है। आपकी तो फ्रेंड है वहां से ना, उनसे पूछना, यहां तोते बहुत ज्यादा रहते थे। पैरेट, PARROT, तोतों का शहर। और यहाँ पे एक बैजनाथ में एक बहुत फेमस क्या है? शिव मंदिर, जो कि किसने बनाया था? आयुक और माणयूक दो भाई थे, उन्होंने बनवाया था ये वाला मंदिर बैजनाथ। बनेड़ खड्ड के किनारे ही नहीं है वो? हाँ, धौलाधार की गोद में बहुत फेमस है शिव टेम्पल बैजनाथ। ये तो अब इतना नहीं है, इतना नहीं है मेरे को पता। शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था? हाँ, राजकुमारी। और ये भारत की पहली कैबिनेट में मंत्री रही हैं। कौन सा मिनिस्ट्री मिली थी इन्हें? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। हेल्थ मिली थी, लिख लो इसको, हेल्थ। नेक्स्ट सवाल, साच दर्रा कहां पे है? साच दर्रा किसको कनेक्ट करता है ये? चंबा में तो है, किसको? चंबा और भरमौर को। ये देखो इनके दिमाग, देखो इनके, सुबह सुबह इन्होंने गालियां खानी है। किसको कनेक्ट करता है? यहां के बताएगा। अच्छा, वो बोलो बोलो, मेरे को काम करना है और भी। तू चुप रहे, एक बार हो गया। चंबा और कुल्लू को देखो, लेजेंड्स बैठे हैं यहां। हाँ, जम्मू और जम्मू को वेरी गुड। लॉल स्पीति और कांगड़ा को, मैं बोल रहा हूं चंबा में है। क्या लेजेंड्स बैठे हैं, इन पे मैं मारी जाऊं। दो बच्चे, तुम भी दो आंसर कुछ बोल दो। सिरमौर को, सिरमौर को किससे? कांगड़ा से। मैप की भी तुमने मां बहन एक ही है। खुद कह रहा हूं चंबा में ही है।
तो बाकी डिस्ट्रिक्ट कैसे आ सकते हैं? पांगी और भरमौर को। शुक्र है चंबा का कोई स्टूडेंट नहीं है, नहीं तो बहुत हंसता तुम पे। क्या ऑब्वियसली चंबा को जोड़ेगा, उधर पांगी है ऊपर मेरे भाई। क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं है? मैप क्लियर करो। मैप खरीदा तुमने तो बेटा खरीदना ही नहीं था। उसके बाद मेरा मैप ले जाओ और एडिट करो उसको। बस ड्यूटी निभा दी, एडिट भी कर दिया। नजर दो सुबह सुबह 10 मिनट जरूर दो मैप पे, कौन डिस्ट्रिक्ट किसको टच करता है, बहुत हेल्प होती है इससे, कौन सी चीज कहां है, वरना बहुत मुश्किल है। मणिरंग पर्वत किस जिले में? एक चोटी है मणिरंग, कल भी किया था शायद हमने। क्या बोला आपने? लिखो कॉपी में। लाहौल स्पीति और किन्नौर के बीच में है वैसे, बॉर्डर पे। हाँ। महात्मा गांधी शिमला कब आए थे? 2 अक्टूबर को 1921। लिखो लिखो लिखो। कुछ आंसर आपके सही भी होते हैं समहाउ। पब्बर नदी का उद्गम किस जगह से होता है? चंद्रताल से। वो बेटा चंद्रनाहन है, जल्दी जल्दी में पढ़ते भी नहीं है वो ढंग से। क्यों? नेक्स्ट सवाल। कुल्लू का निर्मंड गांव का संबंध किस ऋषि से है? भगवान। कितने वर्षों बाद आता है ये भुंडा महायज्ञ? हाउ मेनी? 12। अच्छा, एक जल विद्युत परियोजना है बटसेरी, ये कहां पे है? 60 मेगावाट किन्नौर। कैसे लगा आपको पता? अच्छा, आपको बेनिफिट हो गया आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है ना, वरना ये आपसे नहीं होना था सवाल। जिला शिमला में है सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म। यहीं पे ठूसूंगा तुमको ताकि अकल खुल जाए। ज्यूरी। चिंतपूर्णी मंदिर कौन से जिले में? ऊना के भरवाई। बताया था तुम्हें, याद कहां रखते हो? क्यों? भारत के प्रथम धरोहर गांव, कल बताया था मैंने, आया था ये गांव कल भी। परागपुर गांव है, ठीक है, ध्यान से करना इसको। कांगड़ा हो गया। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध मशरूर मंदिर कांगड़ा में है, हिमाचल का एलोरा भी कहते हैं। तो इनका निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ? टफ है, काफी टफ है। छठी में। छठी का दूध लिखो 8वीं शताब्दी में। मार दूंगा तेरे को जान से। नेक्स्ट सवाल। हिमाचल में गुमा और द्रंग किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? गए हो कभी द्रंग? हाँ, सुना होगा आपने। क्या है वहां पे? यस। कौन सी धार है वहां पे? वहां डायन और देवताओं का युद्ध भी होता है। गोगढ़ धार है वहां पे, ठीक है। डगियाली पर्व मनाते हैं, डगियाली त्योहार। कितने युद्ध होते हैं? 7 की 11 ऐसे बोलते हैं। बहुत सारी लड़ाइयां होती है एक एक करके। और इस बार जो है वो कौन जीती? डायने। तभी तो ये आपदा आ रही है, नहीं तो भगवान बचा ही लेता। किस स्थान को हिमाचल का अजंता कहते हैं? ताबो को। और एलोरा मसरूर को। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से करिएगा भाई, बार बार पूछ लेता है एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? अभी हाल ही में आपने मनाया, 16 सितंबर, ठीक है। क्या है ये ओजोन, कोई बता सकता है? ओजोन लेयर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सन से जो हार्मफुल रेज आती है उसको रोक देती है, जितनी रोक सकती है। और अगर ये ना हो तो स्किन कैंसर, बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। और ओजोन होल भी हुआ है कहां पे? हाँ, अंटार्कटिका। पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए जल्दी से।
सुषमा स्वराज, बेटा ये सेंटर की पॉलिटिक्स में रहते हैं और ये विदेश मंत्री थी एक जमाने में, अभी ये नहीं है जिंदा, ठीक है। बट इनकी बेटी को टिकट दिया था शायद दिल्ली से, अगर कोई एक बच्चा ध्यान रखता हो, और वो जीती भी है ना। हाँ, बांसुरी की कुछ ऐसा नाम है। बताओ, गप्पे नहीं मारनी है, नहीं तो मेरा वही डायलॉग आ जाएगा। ये तो दिल्ली में है। ऑप्शन, हाँ, वसुंधरा राजे। अबे राजस्थान की सीएम नहीं बतानी है, किसकी बतानी, राज्यपाल बताना है। ये राजस्थान पहुंच गया, बताइए। लिखिए श्रीमती शीला कौल। अर्जुन गुफा कहां है, ये तो आसान से सवाल है। कुल्लू में हो मेरे भाइयों, क्या करते हो तुम। शीश महल कहां है। ताजमहल, ताजमहल तो अपनी जगह है, शीश महल है नाहन में। नाहन कहां पड़ा। हिम केयर योजना का संबंध किससे हो सकता है। हेल्थ से रिलेटेड है, लिखिए इसको, हेल्थ से। योजनाएं बहुत सारी हैं, जैसे मुख्यमंत्री एक सगुन योजना भी है। कितना पैसा मिलता है उसमें। नहीं, 70,000। सगुन योजना है एक, मुख्यमंत्री सगुन योजना। 51 हो गया है, 51 ही बोल रहे हैं मनु जी। 31 से बड़ा होगा तो फिर 31,000 होगा पहले, या पता नहीं 31,000 तो नहीं है। वे तुम मेरे को बेवकूफ बना रहे हो। सतलुज नदी हिमाचल में कितनी दूरी तय करती है। 320 की। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था, ये भी किया था हमने सवाल। सिरमौर जिले के किस स्थान पे होता। बोलो बोलो, हिमाचल के निर्माता हैं ये। लिखो 4 अगस्त 1906 को, 4 अगस्त 1906 को जन्म हुआ था। और डेथ कब हुई थी इनकी। डेथ, इनकी डेथ हुई थी मेरे बर्थडे के दिन। हाँ, 2 मई, आई थिंक चेक करना होगा, 1981। हाँ, कुछ ऐसा जैसा ही होगा अगर होगा, बट स्टिल चेक कर लेना आप सब, ठीक है। 1981 के आसपास, ठीक है। हिमाचल का हाईकोर्ट कब अस्तित्व में है, कहां पे हाईकोर्ट। शिमला। कितना, 1900 कब, 1980। किसने बोला, वेरी गुड। हिमाचल को पलक जी बताइए पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। बचपन में बोलते थे टीचर ऐसा पढ़ लो। क्या होता है पूर्ण राज्य का दर्जा। जब हम क्या बन गए, एक केंद्र शासित प्रदेश से राज्य, तभी हुआ ना वर्ड पूर्ण राज्य का दर्जा। तो कब मिला, 1950 में। इनको खुद नहीं है पता, इनको पता था, देखो है, लिखो कॉपी में, आपको नहीं है पता। 25 जनवरी 1971 को। हाँ, तो हाईकोर्ट भी उसी दिन बनाओ मेरे भाई। 1980 इसने बोला, मेरे को भी कंफ्यूज किया, मेरे को भी सेकंड थॉट देना। एक्चुअली पता क्या होता है, आंसर तो पता ही होते हैं टीचर को, बट जब आप कॉन्फिडेंस से जो बोलते हो, मेरा दिमाग बोलता हो भाई तू ही तो नहीं है गलत, चेक कर ले, है तो तुम्हारा है कॉन्फिडेंस। तो बताओ हिमाचल को, ये बताएगा उदय, हिमाचल का गठन कब हुआ, बताना पड़ेगा। ये देखो ला, हिमाचल के हो देशद्रोही 1956।
ये हिमाचल की नहीं है, 2 डेट याद नहीं होती इनको। हिमाचल की 2 डेट याद करनी है तुमने अगर देशद्रोही से बचना है। भारत कब आजाद हुआ तुल? ओ दे दिया आंसर है, 15 अगस्त 1947। ओए ऑनलाइन वालों, 2 आंसर है, तुम्हें भी नहीं पता है ना? कर लो याद बेटा। 15 अप्रैल 1948 को हुआ हमारा गठन। हर 15 अप्रैल को हम मनाते हैं हिमाचल दिवस। बधाइयां हो, तुम्हें आता ही नहीं है कब हुआ। और 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ था? राज्य बना हिमाचल। हाँ हाँ, 18 दिसंबर, वैसे तो 1970 भी याद रखना, एक्ट पास हुआ पहले पार्लियामेंट से, ठीक है। हालांकि हम स्टेट ही थे पहले। 1956 में बेटे स्टेट से हमें क्या कर दिया? यूटी। चलो ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो भी याद रख लेना थोड़ा उस दिन। और 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, लेकिन कुछ एक अधिनियम ही लागू हुए, सारा लागू नहीं हुआ। सारा कब लागू हुआ? जनवरी 1950। ये बेसिक सी चीज है। सुप्रीम कोर्ट कब बना? मैं गलत क्लास में आ गया हूं। यहां एक से बढ़ के एक देशद्रोही बैठे हैं, तो देशद्रोही हो आप। आपको पता ही है बात के बारे में, बस ये पता है आजाद कब हुए, वो भी तब जब छुट्टी मिलती है उस दिन। ये गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं नेगी? 26 जनवरी को। और ये 2 अक्टूबर को क्या आ रहा है? गांधी जयंती, ठीक है। और 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? गांधी मारे गए थे ना? हाँ हाँ, गोडसे जी ने गोली मार दी थी, ठीक है। राष्ट्रपिता को तुम पढ़ो पढ़ो बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, गल्ला नाल नहीं होना गुजारा। आगे आते हैं। लॉर्ड बेबल के नेतृत्व में एक शिमला सम्मेलन हुआ, वो कब हुआ? वेरी गुड। कहां से हैं आप? क्लास में बेटा इतना कॉन्फिडेंस तो दिखाना ही नहीं होता, वो भी मेरी क्लास में। 25 जून 1945। अभी आपने मेरा स्टाइल नहीं देखा है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। हिमाचल में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी और शांता कुमार जी बने हिमाचल प्रदेश के पहले बीजेपी के सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, है ना, 1977 में। और इसकी एक हाँ, पार्टी बीजेपी नहीं थी तब, पार्टी जनता पार्टी थी, क्योंकि बीजेपी तो 1980 में आया ये वर्ड। क्यों जीता इतना बड़ा इलेक्शन? 1947 से कांग्रेस सरकार थी, सडनली ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस को वोट नहीं दिए लोगों ने? क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने क्या लगाई देश पे? इमरजेंसी। और विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में ठूस दिया, बोलने वाला भी गया। सही में 2 साल ऐसा ही रहा 1977 तक। तो लोगों में एक क्या था? आक्रोश था, आक्रोश था लोगों पे बहुत ज्यादा, ठीक है। और अभी हाल ही में करंट अफेयर है ये, सरकार ने एक संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। कौन सी डेट है वो? 25 जून। ये लड़का पढ़ता है बहुत अच्छा, तो सीखो इससे कुछ, ठीक है। जलो मत रीस करो, ये हर एक ट्रक ड्राइवर लिखता था है ना, ट्रक के पीछे। यही बोलूंगा आपको भी। नेक्स्ट सवाल, एचपी यूनिवर्सिटी का पहले वाइस चांसलर कौन थे? लिखो, लिखते क्यों नहीं है? मेरे को गुस्सा क्यों दिलाते हैं? डॉक्टर रामकरण सिंह, एचपी यूनिवर्सिटी। इसका पीडीएफ मिलेगा आपको, पिचिंग है ना।
लिखना होता है जल्दी। सुबह मेरे को पनवेल भी निकलना है। लिख रहे हो अतुल की नहीं? कॉपी करूंगा चेक लास्ट में। हरणातर किस जिले का लोक नाटक है? वेरी इंपॉर्टेंट। यस मनु, बहुत बढ़िया। और गलती होगा मेरे से डरा करो यार तुम। जितना तुम फ्रैंक हो गए उतना मेरे लिए आसान होगा तुम्हें रोस्ट करना है। मेरे से डरते हो? अगर तुम मेरे से डर गए ना तो तुम दुनिया के सबसे बड़े डरपोक होंगे। हाँ सही में। कांगड़ा नहीं है बेटा, चंबा है। ठीक है, डरो मत, जो आता है मुंह में बोल दो। नेक्स्ट है, कालका शिमला रेलवे लाइन पे सबसे लंबी सुरंग कहां पे? बड़ोग में। लिखिए इसको। टॉय ट्रेन है ये, इतना स्लो चलती है कि 2 बार आप गाड़ी में सोलन शिमला कवर कर लेंगे, है ना। हाटू चोटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हाँ सौरभ, वेरी गुड, ओके। 103 वो सुरंगे और पुल भी बड़े बढ़िया। इस पे एक पुल बहुत फेमस है। शिमला में म्यूनिसिपैलिटी की स्थापना कब हुई थी? कर लिया आपने तुक्का, बहुत अच्छा लगाया। 1850। टाउन हॉल की स्थापना भी तो हुई है इसी के नियर बाय, कल परसों किया था टाउन हॉल वाला। विक्टोरिया पुल है वो। और शिमला का गेटी थिएटर कब? ओए बोलो ऑनलाइन वालों, गेटी थिएटर शिमला, जिसका पहला नाटक क्या था? टाइम विल टेल। हाँ 1887 है गेटी थिएटर। और 1864 में शिमला बनी ब्रिटिशों की ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल राजधानी। और 1877 में बना हमारा मंडी का विक्टोरिया पुल। ऐसे बहुत सारे फैक्ट है। 1885 था, तो ऐसे करने तो पड़ेंगे किसी न किसी दिन। और इसका आंसर 50। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। शिमला में एक शाली टिब्बा और इसकी ऊंचाई लिखो। 2870, 2870 मीटर। शाली का टिब्बा अच्छी जगह है शिमला में, अगर आप जाएंगे कभी रहने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चेंजिंग इंडिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे? प्रधानमंत्री किस देश के? कब से कब तक? 2003-4 से 14 तक। ठीक है। देश के पहले सिख, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में सिखों की संख्या 1% भी नहीं होगी, है। और सोचिए देश के ऊपर कौन सा सीएम आया? एक, ऑल्दो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, ठीक है, बट आप सोचिए हिंदू तो बहुत ज्यादा है, तो टेक्निकली हिंदू ही होना चाहिए सीएम। जबकि थोपा गया होता है ना ऐसा सिख प्राइम मिनिस्टर, जो कि शायद 1% भी नहीं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तामसर दर्रा किस जिले में है? हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह की अपनी जीवनी है। आई थिंक एक वेब सीरीज बनी है, जाके देखना उसको। देखिए किसी ने? ऑनलाइन वालों को बताओ। मनमोहन सिंह के ऊपर है एक 10 साल कैसे सरकार चली, उसने किया उसमें काम। खन्ना, अक्षय खन्ना की कौन है, एक वेब सीरीज, जाके देखिएगा, आपको हेल्प होगी उससे, मजा आएगा उसको देख के। वो कैसे कैसे वो राहुल गांधी ने वो पर्चे फाड़े थे एक बार संसद में। थामसर दर्रा है तो लड्डू सवाल है, कांगड़ा। ठीक है। धामी गोलीकांड किस स्थान पे हुआ, कब हुआ? ओए कल आप बोल रहे थे 1939। कहां है लोग? शिमला में है।
पत्थर का खेल कहाँ होता है? हलोग में नहीं होता। तो ये 16 जुलाई हलोग वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक सनावर स्कूल है, पता ही होगा आपको, कहां पे? सोलन में, सरसा घाटी है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो लिखो लिखो, फास्ट लिखा करो। हिमाचल में कौन सी, ये बहुत टफ होते हैं, विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। प्राइवेट और ये वाले काफी टफ होते हैं, बट आंसर है इसका कड़छम। वेरी गुड, लिखो। किन्नौर से हैं आप, आपको पता नहीं है कड़छम? गए हो कभी कड़छम? ही लिखो। सनाव लिख रहा है तू, देख। तू 10 बार पढ़ता है पहले पूरा, यहां से यहां तक, फिर ऑप्शन पढ़ेगा और फिर लिख लेता हूं। इतना टाइम नहीं है भाई, मेरे को चाहिए तुम बुलेट ट्रेन की स्पीड वाले। क्यों? तुम्हारी स्पीड है कछुए की, कछुए की चाल चलोगे तो जीत जाओगे ना। काले जीरे का उत्पादन कहां होगा? ये यही है, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले वाले। लिखो। ठीक ठाक ये क्रॉप्स फसलें होती है वहां। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान और वानिकी नौणी विश्वविद्यालय जो सोलन में है, कब आया ये अस्तित्व में? किन्नगी जी आप तो गए होंगे कभी ना कभी वहां। शिमला, सॉरी सोलन में है नॉन यूनिवर्सिटी, 1985, 1 दिसंबर 1985। टफ होते हैं ईयर वाले, कोई बात नहीं अगर गलत हो ही गया। 1962 में परमवीर चक्र प्रदान हुआ। काय को दिया सर आपने इतना बड़ा योगदान? देखो जरा इन गधों को, इनको नाम पता नहीं है आपका, और आपने देश के लिए जान दी। लिखो धन सिंह थापा, धन सिंह थापा। ये तो शुक्र है हम जैसे लोग थोड़ा बहुत इनको याद करवा रहे हैं, वरना ये तो कसम खा के आए हैं कि सिर पे कफन बांध के आया करो मेरी क्लास में। मतलब लड़ाई के लिए तैयार होना। सुकेत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? सुंदरनगर के हो। लिखो बी ऑप्शन, 18 फरवरी 1948। कोई बात नहीं, नहीं आता है आपको। कौन सा गोली मारी जाएगी इतनी सी बात के लिए? त्रिगर्त को 2 भागों में बांटा गया, एक नगरकोट और दूसरा, लिखो कॉपी में, जालंधर। हिस्ट्री कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। नेक्स्ट है जी, किन्नौर जिले का कामरू किस घाटी में? है वो तो आपका अपना क्वेश्चन है। कामरू आंसर है सांगला। सांगला, चलो सांगला। सांगला घाटी का दूसरा नाम क्या है? बसपा घाटी। नेक्स्ट सवाल करते हैं जी, मंडी शहर में एक दमदमा महल और इसका निर्माण हुआ था। मंडी का राजा सूरज सेन, क्योंकि सेन वाला एक ही है, ऐसे भी ट्रिक लगा दिया करो अगर 3 अलग अलग दे दिए। लिखो। लिख लिया था? चलो भाई बताओ अतुल जी, मोल्लू राम ठाकुर किस जिले से संबंधित थे? बोल शेरा वाली माता का। तो लगाओ ना, तू कहां? ये तो पूछ के ये ऑप्शन बाहर कर देगा एक एक। लगाओ तुक्का भवानी जी, लगाओ तुक्का लगा दो। लिखो, मोल्लू राम ठाकुर जी का संबंध था कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। कुल्लू। यहां गलत होगा, तू बोल।
अरे इतना आसान है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? देखो ऑनलाइन वालों के आंसर भी आ गए। वेरी गुड मनु, प्रतीक्षा, अंचल, चंबा। बिलासपुर रियासत का विलय कर दिया हिमाचल में 1 जुलाई 1954 में। नेक्स्ट सवाल, नालदेहरा, ये तो कल भी किया था। नालदेहरा गोल्फ कोर्स की स्थापना 1905 में किन्होंने की थी? कल किया है आपने, नोट्स देख लो चाहे। लॉर्ड, बोल दो, कर्जन। कर्ज है तुम्हारे ऊपर, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट सवाल, अंग्रेजों ने शिमला में गेटी थिएटर कब खोला? ए बी सी डी लिखो। 30 मई 1887। पिछले साल शायद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आई थी, न्यूज में था, करंट अफेयर आए थे। नहीं, ऐसे साल में एक आधी बार ही आते हैं शिमला। हिमाचल में पीपल जातर मेला कहां आयोजित होता है? पता है आपको? कैसे पता है आपको? कैसे पता है आपको? तुक्का था कि? लिखो बाकी बच्चे। कहां है ढालपुर? कुल्लू में। दशहरा लगेगा अब तो लगेगा नहीं कुल्लू में। हाँ तो उधर ही लगेगा, मैदान है वो। जैसे चंबा का चौगान है तो मिंजर मेला, आपके सुंदरनगर में यहाँ नलवाड़ी और सुखेत देवता मेला, ऐसे अलग अलग मैदान है। लूणू ग्राउंड बिलासपुर में है वो। मंडी का विक्टोरिया पुल, वेरी गुड, 1877। जिला स्तरीय भिलई मेला कहां लगता है? कल भी तो किया था। जिसको ये पता है कि ये माता का मंदिर कहां है वो कर लेगा इसको। जिसको डिस्ट्रिक्ट पता है वो कर ही लेगा। बोलो भाई बेटा। नान में कल ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था कल मैंने। हाँ, इसका आंसर सही है। तुमने क्या सोचा है ये चने बेचने हैं यहाँ? लिखो, बनी खेत भी लिखो साथ में, चंबा डिस्ट्रिक्ट। हंसना नहीं है क्लास में, सिर्फ मैं ही हंस सकता हूं। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट नामक बुक रिटन बाय डैश डैश डैश। लिखिए एडवर्ड जॉन बक। डेविड को ले जाओ घर। ये डेविड वार्नर है क्या? पता है कौन है? ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है। एक्चुअली ये नाम फॉरेनर ही होते हैं ज्यादातर तो। चल भाई, भवानी बताएगा। इसके गांव का मेला आया, नीलवाड़ी मेला। तू ही बताएगा, कुछ भी हो बताएगा ही तू, जब तेरे ही डिस्ट्रिक्ट का मेला है। हाँ, लॉल स्पीति। कहाँ है लॉल स्पीति? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ है लॉल स्पीति? ये डब्ल्यू गोल्ड। ओए, मार दूंगा तुम्हें जान से। मार्च अप्रैल के महीने में कभी कभी डेट आगे पीछे हो जाती है। नहीं इस बार, अच्छा ऐसे अप्रैल भी हो जाती है कभी। रामपुर बुशहर में कौन सी बोली बोली जाती है? गुड गुड गुड, अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी। नहीं नहीं है, ठीक है। बीच में 15-20 क्वेश्चन ही हुए गलत। चलो कोई नहीं, एक अच्छे बच्चे से वो नहीं होते। हिमाचल पॉलिएंड्री बुक फिर से आ गई। कौन? डीएन मजूमदार। लिख, और तू लिखता नहीं है, तेरे को मार पड़ेगी किस दिन।
लास्ट क्वेश्चन हमारा है मजूमदार। लास्ट क्वेश्चन है सरदार अजीत सिंह स्मारक का है। हाँ लिख लो कॉपी में। पंचकुला नहीं है ये हरियाणा का, ये पंचकुला नामक है स्थान। और कहां पे है ये? हरियाणा में है, हरियाणा में। चलो भाई मित्रों, पहले का आंसर निकालो, दिमाग लगाओ चुपचाप बिल्कुल। चंबडलॉजी। हाँ ठीक है, चुप बिल्कुल चुप। इसका आंसर निकालना है। अब चैंपियन निकलेंगे अब इस क्लास से सीधे सीधे। भवानी का इतना कॉन्फिडेंस। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो। ए डी ए डी। मेरे को क्या पता, देखते हैं। आइए देखते हैं, देखा है वो, आइए देखते हैं। अच्छा देखें, हमीरपुर का कितना है? हमीरपुर का है 1118 बी। तो बी यहां है और यहां है। ये डी वाले कौन थे गधे? ऑप्शन बाहर करो ना। हमीरपुर का सबसे कम में इतना नहीं आता आपको। ए बाहर डी बाहर, बचे दो। सॉरी, अच्छा ये भी बाहर, ए और सी बचा। बिलासपुर का इतना सही है, तीसरे का डी। तो आ गया सीधा सीधा आंसर। यार करते क्या हो? ये देखो, इसने तो इसलिए किया क्योंकि इसको बिलासपुर का आता था। तो ले कर जल्दी से। चैंपियन निकलेंगे इस पीडीएफ से। चैंपियन। लेट्स सी अनदर चैंपियन कौन है। ऑनलाइन वालों के आंसर सही आते हैं। देखो तुम्हारे को ही पड़ी है। ठीक है, डी नोटेड डाउन, सी नोटेड डाउन, बाकी आप बोल दो। ए नोटेड डाउन। तो आपस में प्लानिंग कर लो ना कि एक ने बी बोलना है, सी डी ए सारे बोल दो। देखते हैं, आइए देखते हैं। तो बड़ा कंडा तो चंबा में, बताइए आपको। बड़ा कंडा चंबा में है, डीबी बोकरी पिरामिड कुल्लू में है, किन्नर कैलाश किन्नौर में है, और मुरंगला ये। करो इसको काम, क्या आंसर है? हैं? तो ये बाकी बच्चे दिमाग नहीं लगा रहे हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जरा जल्दी से, और जल्दी करो यार, सुबह अपन में निकलना है। जल्दी करो, जल्दी फटाफट बोल दो एबीसीडी। गलती हो गई, इतनी देर से गलती तो हो रहा है, फिर गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक और बार से ही है। क्यों छोड़ना क्यों? मंदिर आया है यहां। बोलो जल्दी, एक स्वर में बोल दिया करो। बाकी बोलो। नर्मदेश्वर मंदिर कहां है? सुजानपुर टीरा में। चामुंडा मंदिर, सर जी ये क्या चीटिंग है, दो डाल दिए हैं। और सकरैनी मंदिर कहां है? मंडी। तो चौथे का ये कहां है? यहां और यहां। और पहले का सी कहां है? अच्छा, सारी लड़ाई इन दोनों की थी। इसका आंसर ऑनलाइन वालों का भी एक हद तक गलत है। चामुंडा नरदेश्वर मंदिर है कांगड़ा में, और देवी कोठी वाला है चंबा में। तो करेक्ट आंसर था, कोई भी था, डी वाला है ना। थैंक यू। ये तो कर ही लेना बेटा, झील। नहीं तो झील जैसी जो आपकी आंखें है ना, उसमें नमक डाल के। क्या आंसर है? ऑप्शन है। अच्छा, ए पुराने का बोल रहे हैं आप। लामा
चंबा में बागचुनाग मछियाल। अब दो कांगड़ा है, फिर मारे जाओगे फिर मारे जाओगे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। दो चार क्वेश्चन है, ऐसे करो, स्टेटमेंट वाले भी हैं। जल्दी बोलना है पर। शॉन्ग टोंग का है, रॉन्ग टोंग, लार्जी, बैरासूर। तो आंसर क्या होगा देखो, भरोसा कर लूं तुम पे? तो मेरे को देखना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। हिमाचल की अर्थव्यवस्था अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? ये पुराने बजट का, ये 7.1 होता है इसका आंसर। हिमाचल में ये रहने दो, ये पुराना बजट है आई थिंक, क्योंकि हर साल बजट चेंज होता है, बट आपको उस साल का पढ़ना है। 330 करोड़ होगा। और यहाँ पे जनजातीय विकास के लिए जो बजट है वो है 899 करोड़। और गाय के दूध का ये निर्धारित मूल्य अब तो चेंज हो गया, आई थिंक 51 हो गया। स्टार्टिंग में कितना था, बट 51 हो गया। और ये सेंटर कहां लगाएंगे? सोलन में, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र। बजट के सारे क्वेश्चन है, लिख लो। दाड़ला घाट में ले जाऊंगा। दाड़ला घाट कहां पड़ा? गए हो कभी? हाँ दाड़ला, अच्छा ठीक है। और ये क्वेश्चन तो चैंपियन ही कर पाएगा, और क्लास का चैंपियन एक है, और वो भी आपको मैं बताता हूं कौन। करो इसको। बोलो भाई ऑनलाइन वालों। सौरभ, रमा और अंचल बेटा गलत है आप इस बार। बोल बेटा। डी वाले जितने भी हैं वो गलत हैं। सत्य स्तंभ है मंडी में, तो ये दोनों ऑप्शन बाहर नहीं हो गई। और आर्मी पब्लिक स्कूल है डगशाई में, अभी किया इस क्लास में। मछली प्रजनन फार्म दियोली का बड़ा फेमस है, और लिंटन स्मार्ट नाहन में। तो आंसर क्या था? कोई बात नहीं, गलतियां होती है इंसानों से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उनके डिस्ट्रिक्ट के साथ लगाइए और मजे ही मजे। क्या बोला है यहाँ? सही जिलों से मिलान करना है, तो सी आंसर है। सिंबलवाड़ा सिरमौर में, कायस कुल्लू में, दाड़ला घाट और पिन वैली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहले का बी, ये तो गलत है ऑप्शन। दूसरे का डी, तीसरे का और चौथे का ये होगा, बट ऐसा तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तुम भी बेवकूफी हो, बी सी डी लगाई हुई है। नेक्स्ट कर भाई मिलान। पाड़ा था बुलबुल, बग्गी बख्शी। आते थे कि तुक्के मारे? सो आते थे तुम्हें, एब्सोल्युटली तुक्के मारे हैं। चलो भाई यहाँ पे भी करो जरा, बुक्स के ऊपर है ये। यस, ऑप्शन है बी। कैसे किया?
एक से हो जाते हैं ये, अगर आपको आए ध्यान से करने। किस जिले में सतारा झरना? पढ़ाया है वो, चंबा में है, चंबा। किन्नौर को तिब्बत से अलग कर देगा। कहाँ है ध्यान? यहाँ ले आ दिमाग को, है इसका ध्यान है कि कितनी रोटियां खानी है मैंने अभी। यमुना की सहायक नदी, ये तुमने कर लिया ना, ये तुमने कर लिया, तुम क्लास के हीरो हो। चल भाई पलक बोल। तो सर मैं तो हीरोइन हूं। असनी 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 नहीं है, इसने जानबूझ के आपको गलत कर दिया है। देखो कितना बड़ा टेररिस्ट बैठे हैं यहाँ। अबे असनी तो है किसकी? गिरी की। जलाल भी है, आंध्रा भी है, बासपा नहीं है। अरे बासपा सांगला को सतलुज की है। मैंने पहले बोला है अपने आसपास भरोसा ना करे, ठीक है? ये तो चाहते ही है तुम्हारा भला नहीं हो। रोहतांग दर्रा, मूर्खरा। एक शिरगुल देवता की पूजा कौन सी जगह होती है? शिमला सिरमौर से। और सतलुज की सहायक नदी है, ये करेगी लड़की, यही करेगी। ध्यान से सोच समझ के करना, इनका भरोसा मत करना फिर से। बट सारी बीच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रीम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज की है। चल भाई रितिका। रोपा स्यासो खड्ड, रोपा किन्नौर में। ये फायदा है सर इनको, है ना? मेरे से मंडी का सवाल होना चाहिए। पटसारी तो है, किसकी है? पब्बर बट, पब्बर टांस टांस यमुना, मतलब है अल्टीमेटली यमुना। बाटा गिरी, बाटा यमुना। और स्पिन ब्यास। स्पीति थोड़ी है, स्पिन। वो सुपिन का है, स्पिन है। चश्मा ले ले। चलो बोलो हिप्पा। कल को आप भी एचएएस अधिकारी अगर बन गए तो आपकी ट्रेनिंग होगी कहां पे? यहाँ फेयर लॉन शिमला। तो कब ये अस्तित्व में आया? क्या बीच में किसी ने पाकिस्तान बोला भाई? क्या हम समझ से बाहर है? 1 जनवरी 1974 डी। बैठे हैं लेजेंड्स। 13 मई से 26 मई 2024 तक ऑपरेशन शक्ति नामक भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच एक करंट अफेयर है। ये कौन से राज्य में हो रहा है? ये लिख लो इसको, मेघालय। मेघालय में रहने दो, क्या ही लिखना है, थक गए हो। हाल ही में संपन्न हुआ थॉमस कप और उबेर कप, दोनों ने महिला और पुरुष का कौन सा खेल में होता है पता है? बैडमिंटन बेटा, बैडमिंटन। और दोनों हमने जीते। क्या देख रहे हो इधर उधर? इंडिया इज द चैंपियन, सॉरी चाइना इज द चैंपियन। ठीक है, चाइना और ये मलेशिया इंडोनेशिया बहुत अच्छा खेलता है बैडमिंटन। पहले लोकायुक्त का नाम याद होगा, टाटाचारी। तो ये बता सकता है कोई बच्चा कब अपॉइंट हुआ? अगस्त। लिखो लिखो 1983। लिख लिया मित्रों? बौद्ध मठों के लेखक, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। लिखो इसको, ओसी हांडा। इसका भी मेरे से ले लेना अपडेटेड पीडीएफ। मैंने बोला था आपको, बुक्स एंड ऑथर बन गया है। किन्नौर जिले में उषा देवी मंदिर। चल भाई लड़की, चल भाई लड़के, देख तो यार उधर।
गलत है रा, इनका सही है। वेरी गुड, ऑप्शन डी नीचार। आपने बोला तरांडा। कांगड़ा जिले में एक जखनी देवी मंदिर। नूरपुर। अतुल, भवानी, कुछ कहना है? अरे बोल दिया करो, ऐसा कुछ नहीं है भाई रोस्टी करूंगा यार। मेरी तुमने ये गलत छवि बना दी है तुमने मेरी। फिर मैं अगर इग्नोर पे आया। चंदपुर बिलासपुर में भी है, ये वो वाला नहीं है। 160वां मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया था टी ब्लेजर ने। किसको? चंबा को नहीं, खजियार। फर्क है। बोलो भवानी, क्या हो गया? क्वेश्चन कितने हैं? उतने हैं जितने से आपकी थक जाएंगे आप। 2008 में 2008 लिखो 7 जुलाई 1992, थल्ला फॉर अ रीजन। 1809 में एक लड़ाई हुई जिसमें आप सभी जिंदा रह गए, महल मोरिया नामक स्थान पे। तो कांगड़ा किले का सूबेदार किसको बनाया? देसा सिंह मजीठिया। तभी तो मैंने बोला बच गई है बिलासपुर वाले, तभी तो आंसर गलत है इनका। देसा सिंह मजीठिया। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास शुरुआत होती है। अब मेरे को देखने दो मैं क्या करवा सकता हूं आपको। और ऑनलाइन वालों, आर यू इंटरेस्टेड आगे पढ़ना है कि नहीं? बोलो बोलो। उदय बेटा लड्डू खाएगा। इच्छा है पढ़ने की? तो लेट मी सी व्हाट कैन आई डू। बहुत सारे फाइलें करवा दी हैं आपको वैसे तो शायद ही बची होगी कोई फाइल। ऑल डन है। रुक जाओ, देख रहा हूं। तब तक आप ये बताइए कि मेरे मामा का नाम क्या है? चलो बताओ, जल्दी से बताइए, ज्यादा स्मार्ट बनते हैं। बताओ मेरे मामा का नाम क्या था? मैं नहीं मानूंगा। हाँ, सौरभ का आंसर सही है। देखो सर, आपके मामा हमारे मामा, इसलिए द आंसर इज मामा। देखा, इसके लिए दिमाग चाहिए जो कि तुम में कूट कूट के भरा है, कूट कूट के। वैसे 2 फाइल्स हैं, अगर करना चाहते हैं या तो मैं इनको भेज दूं आपको ही 50-50 सवाल। हाँ करने, मगर क्यों? पता नहीं मैंने भेजे नहीं भेजे, मैं देखूंगा इसको।
मैं आपके ग्रुप में डालता हूं इन दोनों पीडीएफ्स को, इनको करो आप खुद लिख के, ठीक है। आंसर 50-50 100 क्वेश्चन है ये। कल की छुट्टी तो नहीं है शायद, ऐसा बोल रहे हैं, चलो जो भी है। तो आपने होमवर्क करके लाना है घर से, आंसर की ABCD लिखना है, एक का ये, दो का ये, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा जब भी आप आएंगे, कल परसों, ठीक है जी। इसको आप खुद करिए फिर आराम से। ओके एवरीवन।